जवानी गई, अधेड़ी गई, आया केवल बुढ़ापा। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख खोया, सिराने मुंह तरसती है। बचपन, इसको सेट करिए, गला खींच रहा। जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये चार अलग अलग अवस्था हैं। और इन अवस्थाओं में हम कितना भगवान का भजन करें हैं, हम कितना मंत्र जाप करें हैं, हम कितना स्मरण करें हैं, हम कितना कीर्तन करें हैं। शिव महापुराण में एक बात और अच्छी बताई कि मान लो हम यदि भगवत नाम कीर्तन ना कर पाए, हम भगवत भजन ना कर पाए, हम स्मरण ना कर पाए, हम मंत्र जाप ना कर पाए, तो उस परमात्मा की चौखट पर जाने के लिए फिर हम कौन सा ऐसा अपनी जिंदगी का कर्म करते रहें जिससे उस परमात्मा के सामने हम जा सकें, उस परमात्मा के सामने हम पहुंच सकें। साउंड कान में चुभने वाला हो रहा है, इसको मिठास डालिए, वाणी खींचकर बोलना पड़ रहा है। कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जाए जिस कर्म को कर कर हम उस परमात्मा के सम्मुख में पहुंच जाएं, हम परमात्मा के सामने पहुंच जाएं। और शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि वो एक कर्म ऐसा है, सत्कर्म। कोई साधारण व्यक्ति है, उसको शिक्षा की जरूरत है। आपके पास अगर भगवान ने धन दिया है तो उसको अच्छी शिक्षा दीजिए। उसको अच्छी चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा दीजिए। चिकित्सा मिले तो चिकित्सा, शिक्षा मिले तो शिक्षा, जो उसको मिल जाए, जैसे उसको जरूरत है उसको वैसी शिक्षा। इस जीवन का सारा भार हमने परमात्मा के चरणों में सौंप दिया। श्रीफल देना मतलब परमात्मा के चरणों में सब कुछ सौंप देना, उनके चरणों में छोड़ देना। ये जितना, कई लोग कहते हैं गुरुजी, गुरुदेव, हम, आप कहते हो कि पूर्व समय का हमारे कर्म का भोग हमको इस जन्म में आकर भोगना पड़ता है, हमारे पूर्व का कर्म का दंड हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। हाँ, भोगना तो पड़ता है। पहले जब हम छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे थे, तो नवरात्रि में कन्या भोजन करने जाती थी तो उनके साथ हम लंगूर भी जाते थे। और यहाँ पर कई जीजाउन बैठे होंगे, कई लड़के बैठे होंगे, वो भी बचपन में चले जाते हो। भले वो नहीं कह रहे तो क्या हुआ, पर हम तो कह रहे हैं ना, हमारी कथा तो हमको सुनाने में क्या दिक्कत। उनको शर्म आती होगी कि हमने क्या कन्या भोज में कन्या के साथ बैठकर भोजन कर, हमने तो किया। पर जिन जिन के यहाँ भोजन करने जाते थे वो आंटी इतनी चतुर होती थी ना, पूड़ी बनाती, हलवा बनाती, सब्जी बनाती,
अब उस समय पर हमें भी 3-4 घर में भोजन करने जाना पड़ता। तो कई घर ऐसे थे कि जहाँ पर हम भोजन नहीं कर पाते तो वो क्या करती, बेटा जितना खाना उतना खाना, बाकी का बांध के ले जा। वो आंटी इतनी चतुर थी कि हमें जितना खाना होता था उतना खा लेते थे, और बाद में वो आंटी ऐसे पूरा पत्तल की ऐसी घड़ी बना के उसमें पूड़ी सब्जी सब रख के और हमको दे देती थी, और साथ में विदा में एक केला भी दे देती थी, और हम चले जाते। उस समय का देवी जी के समय पर जो हमने कन्या भोज में भोज करा और जो पत्तल लेकर आए, आज समझ में आता है कि उनके घर में हम पूरा नहीं खा सके तो उसने पत्तल में बांध कर दे दिया। उसी तरह ऊपर भी हमारा कर्म का दंड हम पूर्व जन्म का नहीं भोग सके तो उसने हमारे जन्म के साथ पत्तल में बांधकर अभी दे दिया। ये जितना संसार में आने के बाद हम भोग भोगते हैं, ये हमारे वहां पर नी निपटा के आए तो आज हमें भोगना पड़ता। कोई पूर्व का कर्म जो था वो हम नहीं भोग सके तो उसका थोड़ा सा भाग रह गया, और वो भाग आज हमको भोगना पड़ा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। हम पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगते 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 इस जन्म का भी भोग भोग रहे हैं, और कोई हमारे पूर्व में हमने कोई पुण्य करा होगा, मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, बेटाओं ने, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ने कोई पुण्य करा होगा, उस पुण्य का फल ये मिला कि बड़ौदा में शिव पुराण की कथा हुई और उस पंडाल में अपन जाकर बैठे। ये पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य। कोई अच्छा कर्म हमारी जिंदगी में हमने करा होगा तो वो हमारे सामने आकर प्रकट होगा। बहू कौन से कर्म से मिलती है? हमने कहा गाय को रोटी खिलाने से। अच्छा, हाँ, पूर्व जन्म में गाय तुम्हारे दरवाजे पर आती थी, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी रहती थी रोटी के लिए, तुम रोटी लाकर देती थी, वो खा लेती थी। दूसरी बार फिर आती थी, तुम रोटी नहीं देती थी, घर के लोग कहते थे अभी तो दी थी, अभी तो दी थी, और उसको डंडा उठाकर चिल्लाकर भगा देते। बस वो ही गाय तेरे घर बहू बन के आई। सुबह की चाय दे देती है बहुत अच्छे से, दिन की मांग के दे, मांग के। अरे मम्मी अब भी तो पी थी तुमने, सबकी चाय बनाऊंगी तो क्या तुम्हारी भी बनाऊंगी? ये तो अब भी सर्विस से आए, नौकरी से आए, इनकी बनाऊं कि तुम्हारी बनाऊं? बस अगर उस समय पर रोटी 2 बार भी दे देती तो 2 बार चाय भी मिल जाती। 2 बार पूर्व कर्म, पिछला हिसाब बराबर। एक
कपड़े सिलता है, आप लोगों की शर्ट बनाता है, तो दर्जी कितना चतुर होता है जरा विचार करिएगा कि वो दर्जी जेब लगाता है ना तो लेफ्ट में लगाता है। कहाँ लगाता है? लेफ्ट, उल्टी साइड, क्योंकि उसको मालूम है हार्ट इधर ही है, दिल इधर ही है। उसने जेब क्यों लगाई? किसी दर्जी से पूछना कि ये जेब क्यों लगाई तूने? तो कहा पैसा रखना है तो नीचे की जेब में रखना, मोबाइल रखना है तो नीचे की जेब में रखना, और अगर कभी जिंदगी में भगवान का प्रसाद मिल जाए, बेलपत्र मिल जाए, तो दिल के पास रखना, हार्ट के पास, दिल के पास। इसलिए उसने जेब भी, एक दर्जी भी अगर जेब लगा रहा है शर्ट में तो उल्टी साइड पर लगा रहा है जहां हार्ट है, जहां दिल है, क्योंकि उसको मालूम है भगवान का प्रसाद जितना दिल के करीब में होता है उतना हार्ट आनंद में रहता है। पर दुनिया के लोग ना जाने क्या आज के समय में लोगों को हो गया, परेशानी अपने माथे पर लेते जाते हैं। जरा जरा से बच्चे कह देते हैं मैं पढ़ाई से परेशान हूं। लड़कों से पूछो तो, उनकी माओं से पूछो तो कि बच्चों के विवाह से परेशान हूं। पति से पूछो तो कि पत्नी से परेशान हूं। पत्नी से पूछो तो ये बेहरू से परेशान हूं, पति से। माँ से पूछो तो कि बच्चों से परेशान हूं। मतलब आज के जमाने में, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपना दामन में बांध कर रखा है। प्रत्येक व्यक्ति ने परेशानी को अपने पल्लू में बांध कर रखा है। उसने शुरू से अभी तक, बचपन में पढ़ाई से परेशान था, बड़ा हो गया तो गाड़ी से परेशान हो गया, फिर धीरे बड़ा हुआ तो सर्विस से परेशान हो गया, फिर ऑफिस में नौकरी भी लग गई तो नौकरी के ऑफिसरों से परेशान हो गया, फिर जाने में ट्रैफिक से परेशान हो गया, इधर उधर घूमने में परेशान हो गया। मतलब परेशानी उसने बांध कर रखी है। तो ये परेशानी मिटेगी कैसे? उसको मिटाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। आप खुश रहना प्रारंभ कर दो, प्रसन्न रहना प्रारंभ कर दो, और ये मन में मान लो जो शिव करेगा वो सब अच्छा करेगा, तो परेशानी अपने आप मिटती चली जाए। आपने बना के क्या रखा है? मैं इस बच्चे से इतनी परेशान हो गई गुरुजी, बिल्कुल नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। परेशान हो गई, अभी से बच्चों से परेशान हो गई। मतलब परेशानी को तुमने अपने अंदर बांध कर रखा है, परेशानी को तुमने पकड़ कर रखा। यहाँ आज कथा में सूरत में जिन्होंने कथा करवाई थी, सम्राट भाई पाटिल आए हुए हैं। कहाँ बैठे? अच्छा, आप ये प्रणाम। पहली कथा जो सूरत में कराई थी आपने, बड़ी सुंदर कथा कराई। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपको बहुत बहुत साधुवाद। विराज, जब हम इनके यहाँ ठहरे थे तो सम्राट भाई बोले कि गुरुजी इतनी भीड़ सूरत में आ गई है, बड़ा सोचना पड़ रहा है। हमने कहा बिल्कुल मत सोचो और ना परेशान हो, ना तुमने बुलाया है ना तुम बुला सकते हो। ये तो उसका डमरू बजता है तो कोई चल कर आता है। जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। संपूर्ण जीवन का भार तत्व जब हम परमात्मा को सौंप देते हैं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं, कुछ भी। और मेरी जीजियों, फिर निवेदन है, तुम बेटी को अपनी बेटी मानते हो, तुम बेटे को अपना बेटा मानते हो, बिल्कुल मत मानो। शंकर जी के मंदिर में तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जाकर हाथ रखकर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर हाथ रखकर कह दो कि ये मेरा बेटा, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये मेरी बेटी, इसका नाम ये है, इसका ये गोत्र है, ये तेरी औलाद है, मैं शादी नहीं करूँगी, तुझे करना है, तुझे संभालना है, फिर वो संभालेगा। उसका प्रमाण
ये शिव महापुराण का एक पत्र आया है, उसका प्रमाण देखिए। पत्र में एक पत्र में लिखा है, पत्र में लिखा, सीमा दिलीप ढकाते, प्लाट नंबर 296, द्वारकेश नगर, सूरत, गोड़ादरा। हम उस पर आश्रित हो गए, हमने उस पर भरोसा कर लिया, हमने उस पर विश्वास कर लिया। कोई पिछला जन्म, कोई कर्म हमारे सामने। दुनिया के लोग हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमें गरीब बनाकर पैदा करा, भगवान ने हमको गरीब बनाकर पैदा करा। बताओ, इसको इतनी सारी गाड़ी दे दी, उसको ये दे दिया, उसको बंगला दे दिया, उसके बच्चे डॉक्टर बन गए, उसके बच्चे इंजीनियर बन गए, उसका बंगला बन गया, और भगवान ने हमको गरीब बना। भगवान किसी को भी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब तुम खुद हो, जो अपनी बुद्धि में ये बात लेके रखे हो। हम ढलना नहीं सीख रहे। तुम्हारी बहू अगर थोड़ी सी भी तुम पे गुस्सा करती है, तुम्हारी बहू तुमसे नाराज रहती है, तो तुम किसको जाकर कहते हो? किसको जाकर कहते हो? उसके पिताजी को कहेंगे, उसके रिश्तेदार को कहेंगे, अपनी बेटी को फोन लगा के तेरी भाभी रत्ती भर अच्छी नहीं है, अरे ऐसा काम करी, तेरे भैया की पत्नी ने ऐसा काम करा, और वो आकर खड़ी हो जाती है तो तुम एकदम चुप। उत्तर देना जरा। तुम्हारे यहां की लाइट चली गई, नगर पालिका को फोन लगाओगे? जम के बोलो। पीडब्ल्यूडी को फोन लगाओगे? जम के बोलो। जल मंत्री को फोन लगाओगे? जम के बोलो। नहीं। फोन कहाँ लगाओगे? विद्युत विभाग में। एमपीबी को फोन लगाओगे, जो विद्युत विभाग है उस विभाग को फोन लगाओगे। बोलो सही है कि गलत है? पीएचई को फोन लगा कर क्या करोगे? नगर निगम को फोन लगा कर क्या करोगे? विधायक को फोन लगा कर क्या करोगे? पार्षद को फोन लगा कर क्या करोगे? फोन लगाना पड़ेगा कि बिल के ऊपर नंबर लिख कर दिया जाता है, अगर लाइट में कुछ गड़बड़ी हो, लाइट नहीं आए तो विद्युत विभाग को फोन करो। हाँ, तुम्हारी नाली साफ नहीं हो रही है तो किसको फोन लगाओगे? विद्युत विभाग को। फोन लगाना पड़ेगा नगर निगम को, नगर पालिका को। तुम्हारे घर पानी नहीं आ रहा, फोन लगाना पड़ेगा पीएचई को, जल विभाग को। अब तुम लाइट गई, नगर पालिका को फोन लगा रहे हो, नाली खराब है, विद्युत विभाग को फोन लगा रहे हो, तो वो सुधरने वाली नहीं है। उसी तरह यदि गलती बहू की है तो सबको कहना बंद कर दो, एक कमरे में बैठकर बहू से बात करो। नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो, बेटे की गलती है तो बेटे को बुलाकर बात करो। पर जगह 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 फोन लगा रहे हो, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी लाइट चली गई, साहब हमारी बहू ने ये कर दिया, साहब हमारी बहू ने वो कर दिया। तो दुनिया करेगी क्या? याद रखना, शादी में 1000 व्यक्ति को बुलाओ, वो 1000 खाकर जाएंगे, पर जब तुम्हारे घर में उत्पात मचेगा, बहू बेटे का झगड़ा होगा, वो 1000 में से एक को भी बुलाकर बैठा दो। जो तुम्हारे यहाँ 200 की 500 की थाली खाकर गए हैं, प्लेट निपटा कर गए हैं, गाजर का हलवा, छम्मक लड्डू, कुल्फी, गुड़िया का बाल, सब खा के चले गए। अब घर में धमाल मच रहा है। मैं मेरे मामा जी को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ, उसके रिश्तेदार को बुलाता हूँ, अभी बताता हूँ। सब फोन लगाते रहना, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। आखिरी में तुम्हारा झगड़ा तुमको ही मिटाना पड़ेगा। इसलिए नगर पालिका की गलती है तो नगर पालिका से कहो, विद्युत विभाग की गलती है तो विद्युत विभाग से कहो। उसी तरह बेटे की गलती है, बेटे को कमरे में बुलाओ, समझाओ। बहू की गलती है, बहू से कहो। अब बहू की बात पड़ोसन से करी, अड़ोसन से करी, धड़ोसन से करी, जो घर में मिलने आए, मौसी आए उससे, नानी आए उससे, सबसे कहती फिर रही है और सोचे कि नगर पालिका का काम
विद्युत विभाग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। समझ में तो आ रही है ना कथा? आ रही है ना? हाँ। गलती किसकी है हम उसको बताएं। अब हम गलती वाले को तो गलती बताते नहीं है। हम बहू की बुराई सब जगह करते हैं, पर बहू से बात नहीं करते कि बेटा मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। तो बहू भी समझाएगी मम्मी कोई बात नहीं, अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो मैं सुधारने का प्रयास करूँगी। सुधारने का प्रयास, बेटा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं सुधारने का प्रयास करूँ। सुधरे। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। ध्यान देना, जिस समय पर तारकासुर सामने आकर खड़ा हो गया था, तारकासुर, और जिस समय पर तारकासुर आकर खड़ा हुआ, तारकासुर ने सम्मुख में आकर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती जी को ललकारा। उनकी सुंदरता देखकर उनकी ओर मोहित होकर उनको पाने का प्रयास करने, मां आद्यशक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा को, मां भवानी को पाने का प्रयास करने लगा। अब मां आद्यशक्ति जगतजननी जगदम्बा शिव जी का इंतजार करती, मां जगतजननी जगदम्बा भगवान विष्णु से शिकायत करती, मां जगतजननी जगदम्बा ब्रह्मा जी से शिकायत करती, कुछ नहीं करा। मां जगतजननी जगदम्बा ने एक काम करा, स्वयं सिंह पर सवार हो गई और उस तारकासुर का संहार मेरी मां जगतजननी जगदम्बा स्वयं सिंह पर सवार होकर उसको ललकारती हुई दूर लेकर चली गई। छल दूर, दूरों तक फेंक कर आ गया। फिर बाद में वही महिषासुर की कथा कहती है, फिर बाद में वही तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिकेय से करा देते। महिषासुर के साथ भी यही, किससे कहें? हम कहें तो अपने बाबा से ही तो कहेंगे। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम कहें तो किससे? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। आप कितने विचारों में पड़े हुए हैं। हम लोग विचार करते हैं मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। याद रखना, जिंदगी में ऐसा कोई संसार में मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं हुआ। सबको चिंता है, सबको टेंशन है, सबको कुछ ना कुछ परेशानी है। पर क्या करें, किसको कहें? अपनी समस्या का हल अपने को करना है। हमने पहले भी एक बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं। इधर एक माता जी बैठी हैं, उनको बहुत तेज छींक आ रही है। मैं इधर वाले भैया जी से कहूं कि छींक दो, तो उनकी छींक इधर वाला छींक सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। चलो ठीक है। इधर एक दादाजी बैठे हैं, मैं उनको खांसी आ रही बहुत तेज, और मैं उनसे कहता हूँ तुम मत खांसना, पड़ोसन खांसेगी। खांसने से काम चल जाएगा क्या? जम के बोलो, नहीं। अपनी बटन अपने को खुद लगाना है, अपनी खांसी अपने को खुद खांसना है, अपनी छींक अपने को खुद छींकना है, अपने को पांव हाथ में खुजाल चली तो अपने को खुजालना है। अर्थात अपने पेट में दर्द हुआ तो दवाई भी अपने को खाना है। तो अपनी जिंदगी में अगर दुख आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस दुख को भी अपने को ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा।
संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। याद रखना, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा है, 1-2 लाख लेके चले जाएगा। सब बेवकूफ बना रहा है। कोई किसी का दुख नहीं काट सकता। संसार में कोई पैदा नहीं हुआ कि किसी का दुख काट दे। भगवान राम की जिंदगी में भी दुख आया था, 14 वर्ष का वनवास आया था, बड़े बड़े गुरु उनके पास में थे, विद्वान विद्वान उनके ऋषि उनके पास में थे, वो भी राम जी का दुख नहीं काट पाए। क्यों? राम जी ने पूछा मेरी जिंदगी में दुख आया, सीता मैया की जीवन में दुख आया था, इतने बड़े बड़े उनके पिता जनक जैसे विद्वान थे, तो दुख का नहीं काट पाए। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले कर्म का भोग है वो हमको खुद भोगना पड़ेगा, अपना दुख खुद को काटना पड़ेगा, कोई नहीं काटे। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो एक लोटा जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, एक लोटा जल लेकर मंदिर जाओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद चलकर जाओगे, उसके दरवाजे पर तुम्हारा अपना दुख है वो स्वयं काटेगा। बेटे का वो खुद काटेगा, बेटी का वो खुद काटेगा। अब मालूम पड़े तो तुम सोचो कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ कर दूं गुरुजी। जिसके कर्म का जिसको भोगना, और अगर किसी के करने से हो सकता है तो करके देखो। शादी में कौन कौन जाते हैं? हाथ उठाओ जितने लोग शादी में जाते हैं, जम के हाथ उठाओ जरा सभी लोग। हाँ उठा लिए, धर लो वापिस। शादी में खाना खाते हो, भोजन करते हो, हाथ तो उठाओ। हाँ ठीक है। एक ही प्लेट में एक ही गुलाब जामुन की कटोरी, एक ही गाजर के हलवे की कटोरी, उसमें दोनों पति पत्नी खा लेते हो? जम के तो बोलो। गाजर का हलवा दोनों को अलग अलग खाना है। समोसा पति भी खाएगा, पत्नी भी खाएगी, इसकी प्लेट अलग, इसकी प्लेट अलग। ये खाएगा, इसका पेट भराएगा, वो खाएगी, उसका पेट भराएगा। तो मंदिर भी सबको जाना चाहिए। पर कई लोग विचार में रहे, गुरुजी जब दान करने का नंबर आता है, कहीं 100-50 रुपए चढ़ाना होते हैं, तो माताएं सिर पे पल्लू लेके पति को टच कर लेती है। टच। हमने पूछा इससे क्या होगा? 50-50। तो हमने कहा ठीक है, अब मिल कहीं की शादी में, और जो शादी में मिली उसके हाथ में प्लेट थी, पति के हाथ में, हमने उसकी पत्नी से कहा टच कर ले, वो खाएगा तुझे मिल जाएगा। समोसा वो खाएगा मिलेगा तुझे, गाजर का हलवा वो खाएगा मिलेगा तुझे। अपनी आइसक्रीम अपने को साफ करना है, अपना दुख अपने को मिटाना है, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं। ये तुम लोग जो ढोंग प्रपंच में फंस जाते हो, आडंबर में फंस जाते हो, कहीं का आकर कह देता मेरे पास आकर बैठो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी संवार दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। उसका बापड़े का तो खुद नहीं मिट रही है जो तुम्हारा मिटाने चला। और किसी के पास जाओ और वो कह दे तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तो उसको कह के आ जाना एक लोटा जल चढ़ा ले, तेरा खुद मिट जाएगा। सारी समस्या का हल एक लोटा। तेरा ही दिया खाया पिया है। कथा विराम होगी उस दिन। कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा, और टीवी पर कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 2 दिन की कथा। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। दिल से शिव भक्त बाबा से अपने मन की बात कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विश्राम हो जाए। ये कथा 22 तारीख को विराम होगी, फिर 27 तारीख से 31 तारीख तक प्रेशर बढ़ा, 27 तारीख से 31 जनवरी तक
माघ मेले में त्रिवेणी संगम पर सतुआ बाबा शिविर, खाक चौक महावीर मार्ग पाटन पुल नंबर 1, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में कथा 11, 12, 13 फरवरी को डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी 3 दिन की, और 14 से 20 फरवरी सीहोर में आपके मायके में बाबा के यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव है, जिसका लाभ आपको हम देंगे। पंडित चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी की कथा हमारे सुपुत्र की चल रही है कानपुर देहात में। वो कथा उनकी 24 तारीख को विराम हो जाएगी और 26 तारीख को पंडित चिरंजीवी राघव मिश्रा जी की कथा 26 जनवरी से 1 फरवरी तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में उनकी कथा 7 दिवसीय शिव पुराण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में रहेगी। पंडित चिरंजीवी श्री राघव मिश्रा जी। शिव भक्ति के लिए बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। जिस स्तुति को करने के लिए दुनिया के लोग कथा के पंडाल में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, आप और हमको मौका मिला है बाबा से विनय करने का। सब लोग साथ में बोलिएगा। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मेरे बाबा देवादिदेव महादेव के हृदय तक पहुँचे, ये कामना कर कर बाबा को मन का भाव कहिएगा। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान सनिवासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा
गोकर्णदानी कालदक्षी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। विश्वास के साथ में मां पार्वती जी ने शिव की साधना करी। शिव साधना का सबसे पहले जो फल मिलता है वो नेत्रों को मिलता है। शिव साधना का सबसे पहले अगर कोई फल मिलेगा तो वो नेत्रों को मिलेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी कि कोई अच्छा कार्य जब होने वाला होता है तो तुम्हारे नेत्रों में स्वप्न में शिवजी खुद शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं या कथा के रूप में दर्शन देकर तुम्हारे कार्य को सफल करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव साधना का, शिव आराधना का, शिव भक्ति का, शिव भजन का, शिव स्मरण का, एक लोटे जल का फल सबसे पहले नेत्रों को प्राप्त होता है। नेत्र, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव की साधना करने वाले, शंकर की आराधना करने वाले, शिव का स्मरण करने वाले, शिव नाम जपने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, जरूरी नहीं कि ये हमारे ऊपर हाथ रखेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। जो शिव को मानने वाला होता है, शिव का जो साधक होता है, शंकर की भक्ति करने वाला जो होता है, शिव के रस तत्व में जो डूबने वाला होता है, केवल वो एक बार अपने नेत्रों से हमको देख भी ले तो भी जगत का कल्याण निश्चित हो जाता है, जीव का कल्याण निश्चित हो, वो जीव का कल्याण निश्चित हो। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, और निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, एक नजर कृपा की कर दो सांवरिया गिरधारी, निर्धन की झोली भर दो भोले त्रिपुरारी। से कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं थोड़ा सेट कर दे बाबा, मिठास डाल दो थोड़ी सी। शिव से कहते हैं, भगवान शंकर से कहते हैं, केवल एक दृष्टि हो जाना, नजर पड़ जाना भी बहुत है। केवल नजर और कुछ भी नहीं। तो लिया कि नहीं लिया? मत्स्य अवतार भगवान शिव जी ने, भगवान नारायण ने लिया। भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार लिया और कभी आपने विचार करा कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण ने क्यों धारण किया? कभी आपने स्मरण किया कि मत्स्य अवतार भगवान नारायण क्यों धारण करें? किस लिए धारण करा? क्योंकि मछली में एक गुण होता है, मछली अपने अंडों को देती है और वो अंडे पकते कैसे हैं?
तो कहा मछली तैरते तैरते अपनी दृष्टि उस अंडे पर देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है, और वो अंडे आखिरी में जन्म ले लेते हैं और वो मछली के रूप में घूमने लगते। अपने बच्चों को मछली गर्भ में नहीं रखती, अपने अंडे देकर मछली उस अंडे पर अपनी दृष्टि देती है, मछली अपनी दृष्टि प्रदान करती है, मछली अपनी दृष्टि देती है। वो मछली अपनी दृष्टि दे रही होती है, उन अंडों पर मछली की दृष्टि पड़ती है। भगवान नारायण ने जो मत्स्य रूप धारण करा, मत्स्य अवतार भगवान नारायण का जो हुआ, भगवान नारायण उस मत्स्य रूप में दर्शाना चाहते हैं कि संसार के लोग भले मुझे मंदिर में आकर पूजें ना पूजें, पर यदि संसार में रहने वाला जलचर हो, जीव हो, थलचर हो, वायुचर हो, कोई भी जीव हो, जहाँ बैठकर मुझे पुकारता है, भगवान कहते हैं मैं उसको अपनी दृष्टि से देखकर तुरंत उसको आनंदित कर देता हूँ, उसको सुख प्रदान कर देते, उसको आनंद, केवल दृष्टि देती है, केवल दृष्टि। और नयन दृष्टि से वो जीव कृतार्थ हो जाता है, नयन की दृष्टि से। दृष्टि पड़ी और वो सिद्ध हो गया, दृष्टि पड़ी और वो कृतार्थ हो गया। दृष्टि पड़ते से उसको सुख का महसूस होने लगा, केवल दृष्टि। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि भगवान शंकर शिव साधना का जो सर्वप्रथम फल है वो नेत्रों को प्राप्त हो। इसलिए जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपता है, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपता है, या शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण जो दिन भर में कम से कम 11 बार 21 बार भी अपनी जिह्वा से कर लेता है, तो कहा उसके नेत्र सिद्ध होते चले जाते हैं, उसकी दृष्टि पड़ने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र दृष्टि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? बहुत बढ़िया, रखना चाहिए। हमने पहले भी कथा में कहा, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की पट्टी चिपका दो, लगा दो, अंदर भी बाहर भी चिपकाओ, जिससे कोई आया है तो दरवाजा खुले उससे पहले वो दरवाजे पर पढ़ ले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जानते समय दरवाजा बंद है उस पर भी आपकी एक पट्टी चिपकाओ, जिससे जो व्यक्ति निकल कर जाएगा दरवाजा खोलने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद घर से निकल कर जाएगा। क्यों? अगर जिंदगी में कोई अड़चन, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट भी अगर आ रहा होगा तो मंत्र के उच्चारण से वो समाप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब है शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और शीश झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। नमः शिवाय का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान ओम नमः शिवाय का मतलब भी यही है कि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब भी यही है, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार। घर से निकलो तो शिव को नमस्कार करते हुए, और घर में प्रवेश कर रहे हो तो शिव को नमस्कार करो। और हम तो निवेदन करेंगे आप लोगों से, आप क्या कोई विशेष फंक्शन हुआ करे तो उनको भी दिया करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लगाओ, अपने दरवाजे पर जरूर लगाओ, अपने घर में जरूर लगाओ, जिससे सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखी। लगाइए।
उसका फल मिल, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। बड़ौदा की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम वीरेश शर्मा, कहीं बैठे हों बबीता शर्मा जी, वीरेश शर्मा जी कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बड़ौदा के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हों, और अगर बेटा आया हो तो उसको भी ला सकते हैं। और एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार कि सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। आडंबर में नहीं जाना। कोई कह दे मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, कोई के मैं ये कर दूंगा, कोई के मैं वो कर दूंगा, फालतू की बात, ये सब व्यर्थ है। अपन ने किसी को पैसा दिया है तो अपना पैसा अपने को लाना पड़ेगा। कर्जा अपन ने किया है तो उस कर्जे को भी अपने को ही भरना पड़ेगा। तो मेहनत भी तुम्हें खुद करना पड़ेगा, जल भी तुम्हें खुद चढ़ाना पड़ेगा। ये सीहोर में जो रुद्राक्ष उत्सव होता है, 1-2 महीने तक रुद्राक्ष वितरण बंद हो जाता है। 15 जनवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद हो गया, 15 मार्च तक बंद रहेगा। रुद्राक्ष नहीं मिलता उस समय पर, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव होता है तो 7 दिन तक जो बाबा का प्राचीन पुराना जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्षों को समर्पित किया जाता है। जो जितने करोड़ों रुद्राक्ष साल भर बटते हैं, उनको 7 दिन के अंदर बाबा के मंत्रों का प्रयोग कर कर जो